क्योंकि कोई भी चैनल इतना डिटेल में आपको नहीं करा रहा शिद्दत से डेली डेली, और पूरा कोर्स कोई नहीं करा रहा, मैं पूरा कंटेंट करा रहा हूं आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि लास्ट क्लास में अर्थमेटिक मीन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? मान लो मेरे पास 3 नंबर हैं, ये 10, 20 और 3। ये नंबर ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा 4, 5, 6 नंबर ऑफ टाइम्स, एन टाइम हो सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर से उनका अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि भाई साहब जितने भी नंबर है उनकी आप मल्टीप्लाई कर दो और उतना ही रूट निकाल दो। जैसे यहां पर 1, 2, 3, तो क्यूब रूट निकाल दो। अगर ये 4 नंबर होते, जैसे मान लो होता है मेरे पास एक नंबर और ले लो, 10, 20, 30 और 4 और 5, 5 नंबर होते, तो ज्योमेट्रिक में कैसे निकलता है बेटा कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उतना ही रूट निकाल दो, उतना ही रूट निकाल दो, फिफ्थ रूट निकाल दो। मतलब जितने नंबर होते हैं उतना ही रूट निकाल दिया जाता है, तो वो ज्योमेट्रिक मीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका पहले आप प्रोडक्ट करो और उसका nth रूट आप निकाल दोगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू जितने भी नंबर उनकी मल्टीप्लाई कर दी और पावर 1/n, या तो ऐसा रूट लिख दो या 1/n लिख दो, ठीक है। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का रूल्स, कि ज्योमेट्रिक मीन की जो नंबर्स है वो कैसे निकालते हैं बेटा? वो निकालते हैं जितने नंबर होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई और उतना रूट निकाल दो। अगर 3 नंबर है तो 3 रूट, 5 नंबर है तो 5 रूट, जितने नंबर से उतना रूट निकाल दो। पहले एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूं। तो अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं कि सर ज्योमेट्रिक मीन के रूट, ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं। तो हम एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, पहले इंडिविजुअल सीरीज का, फिर हम बाद में प्रॉपर्टी करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन भी निकलता है 3 सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, 100% श्योर है। ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन की प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअस में नहीं करनी है, केवल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में करनी है, ठीक है। तो चलिए जी हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, सिंपल क्वेश्चन जो हमारे पास बुक का भी है और मैं क्वेश्चन करा भी देता हूं। तो चलिए फटाफट करते हैं। ये रहा, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 12। कह रहा आपके पास 3 नंबर है, ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अब 3 और 6 और 12 इनकी आप मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाल दो, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। एक तरीका तो यह है कि इनके पेयर बना लो, जिसमें 3 के पेयर करके बाहर ले लो, और एक तरीका होता है कैलकुलेटर वाला। देखो जहां पे तो पेयर बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जहां पे पेयर नहीं बनते, तब आपको कैलकुलेटर से कोई भी रूट निकाल सकते हो। जैसे मैं इसको कैलकुलेटर से भी करके दिखाऊंगा और वैसे भी करके दूंगा। तो 3 मैंने ऐसे लिख दिया, 6 को लिखता हूं मैं 3 दूनी 6, 12 को 3 दूनी 2 दूनी 12, ये लिख सकता हूं बेटा। अब ध्यान से देखो, 1 3 2 3 3, एक 3 का मतलब क्यूब का मतलब होता है 3 के जोड़े बना के एक बाहर निकालो, तो एक 3 बाहर आ गया, और 1 2 3, एक 2 बाहर आ गया, तो आंसर आ गया 6। एक तरीका तो ये है, लेकिन सर मुझे जोड़े बनाने नहीं आते, मुझे सर ऐसे नंबर आ गए जहां पेयर नहीं बन पा रहे, तो कैसे निकालूंगा ज्योमेट्रिक मीन का रूट? तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ज्योमेट्रिक मीन का रूट कैसे निकालता है। ये तो पेयर वाला केस हो गया, अगर सिंपल पेयर है तो आप पेयर करके बाहर निकाल दो। अगर पेयर नहीं है तो कैसे nth रूट निकालते हैं, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था आपको, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कराया था, यहां फिर करा रहा हूं। चलो अब मान लो आपको इसका nth रूट निकालना है, मतलब 3 नंबर है तो थर्ड रूट निकालना है कैलकुलेटर में। जैसे 3, 6, 12 इनकी पहले मल्टीप्लाई करो, फटाफट कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो। 3 × 6 × 12, तो ये आ रहा है 216। इसका निकालना है क्यूब रूट,
मतलब 216 की पावर 1/3 निकालना है बेटा। अब कैसे निकालते हैं एक रूट? ये जो 216 है ये कैलकुलेटर में लिखो, ऐसे लिख दिया, और रूट का बटन 12 टाइम्स, ये जो रूट का बटन है 12 बार दबाओ, -1, फिर डिवाइड, कितना रूट निकालना है? थर्ड, तो थर्ड, +1, फिर इनटू इक्वल टू, ऐसे 12 बार, मतलब इनटू इक्वल टू को एक मानेंगे, मैंने कंपाउंड में कराया था ये। चलिए फटाफट से आ जाएगा। 216 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड, जितना रूट निकालना है उससे 3, +1 इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लगभग 3 आ रहा है मेरा। क्या आपका 3 आया बेटा? ओ सॉरी 6 आ रहा है, 3 के रोल 6 आया है। क्या आपका निकला? हाँ जी, ये इनटू इक्वल टू को एक साथ प्रेस करना बेटा, 6 आ रहा। अरे वाह, तुमने निकाल भी लिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो 6 आ गया, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। जिसको नहीं आया वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो इंडिविजुअल करवा रहा हूं, बाद में भी प्रॉपर्टी भी कराऊंगा उसकी, रुक जाओ, पहले ज्योमेट्रिक मीन के पहले इंडिविजुअल वाला केस करा देता हूं। अब जैसे लिखा व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ऑब्वियस बात है 8 24 40 का क्यूब रूट निकालना है। ऑप्शन को जरूर चेक करना कि सर ऑप्शन में रूट में नंबर तो नहीं है कोई। आप देखो 3 ऐसी रहेगा। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटा? क्या हो सकते हैं बताओ? 8 के फैक्टर 8 ही रहने देता हूं। 24 फैक्टर क्या सकता हूं? 3 8 24, 40 फैक्टर 8 पंजे 40। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां पर 8, यहां भी 8 और यहां भी 8, तो इन यहां पे लिखा हुआ 3, तो 3 के पेयर बन गए 8 के, तो 8 तो बाहर आ गया, तो 8 बाहर आ गया। अंदर बचा कितना? 15, रूट में 15, लेकिन 15 का रूट नहीं निकाला तो 3 लगा रहेगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये पॉइंटों में दिया होता तो आपको इसको पूरा कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ता और पूरा आंसर निकालना पड़ता, लेकिन आप ऑप्शन को भी चेक करना कि कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जिसमें फैक्टर करके कॉमन ले लिया गया है और रूट में कुछ वैल्यू छोड़ दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, आंसर्स जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस बात का ध्यान। ऐसे नहीं बेटा, देखो रजनीकांत इनटू इक्वल टू 1 हो गया, इनटू इक्वल टू 2 ऐसे, इनटू इक्वल टू 3 ऐसे, मतलब दोनों को प्रेस करोगे तब 1 माना जाएगा। इनटू इक्वल टू 2 ऐसे 2, इनटू इक्वल टू 3 ऐसे, उनके उनके पेयर को एक काउंट करना है, उनके पेयर को एक काउंट करना है, ठीक है बेटा। चलो चलो आगे आ जाओ, सुमित भाई बहुत फॉर्म में है। चलिए अब आ जाओ यहां पे, ठीक है बेटा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अभी मैं कराता हूं ये वाला क्वेश्चन, अभी मैं सिर्फ आपको इंडिविजुअल वाले करा रहा हूं, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 10 है, मतलब किसका? 40 इंटू 50 इंटू एक्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है ये है 10। तो x की वैल्यू निकालो। अब जो बेटा ये ज्योमेट्रिक मीन की जो पावर है, अगर मैं इसकी क्यूबिंग करूंगा, क्या करूंगा? क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये पावर यहां पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 50 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 10 की पावर 3। तो 40 इंटू 50 इंटू एक्स, 10 का तो 1000, तो x कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 40 इंटू 50, तो काट दो, आ गया 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में कई बार आ सकता है और कई बार आया हुआ है, कई बार आ सकता है और कई बार आया हुआ भी है, तो फटाफट से कर लो। हाँ जी, पहले आज हमारा टारगेट है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और पूरा कंप्लीट करने का टारगेट है।
ठीक है, ज्योमेट्रिक के सारे क्वेश्चन, हार्मोनिक के सारे क्वेश्चन अच्छे से। चलिए हो गया बेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में मत कहना कि सर नहीं कर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इधर आ जाइए, अभी प्रॉपर्टी कराऊंगा बेटा, अभी कराऊंगा, पहले इंडिविजुअल के क्वेश्चन में खत्म कराता हूं। ये देखिए, इधर देखिए, ये क्वेश्चन द रे, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन एप्लीकेबल कहां पे होता है? सबसे बड़ी बात बेटा, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है जहां पर आपको एवरेज प्राइस निकालना हो कि प्राइस इतने से बढ़ रहा है हर बार, तो उसका एवरेज प्राइस निकालने के लिए जहां पे प्राइस गिवन हो 4-5 सालों का और वो प्राइस इतने परसेंट से हर बार बढ़ जा रहा है, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, राइट? ऐसे केस में ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए वो भी प्राइस जो है कंपाउंडिंग रेट से बढ़ रहा होता है, तो उस केस में बेटा ज्योमेट्रिक मीन यूज किया जाता है। ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि ज्योमेट्रिक मीन यूज कहां होता है, जहां पर एवरेज प्राइस निकालना, वो भी कंपाउंडेड रेट से प्राइस बढ़ रहा है कि पहले 10% बढ़ा, अगली बार 20% बढ़ा, उसके बाद 40% बढ़ गया। ऐसी सिचुएशन जब दी होती है, एवरेज प्राइस आपको निकालना होता है, उस सिचुएशन में ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है, ठीक है? जहां पर कंपाउंडिंग रेट से प्राइस इंक्रीज हो रहे हो, अगर सिंपल रेट से हो रहे हो तो सिंपल मीन यूज करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग रेट से अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं तो वहां पे बेटा ज्योमेट्रिक मीन यूज किया जाता है। चलिए, ये कह रहा है द रेट्स ऑफ रिटर्न फ्रॉम डिफरेंट शेयर्स 100%, 200%, 400%। कह रहा रेट, उनकी जो एवरेज रेट है वो बढ़ रहा है कितने से? पहला बढ़ा 100% से, दूसरा 200, फिर 400। तो एवरेज रेट निकालो। बच्चे क्या करते हैं, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। नहीं बेटा, इसमें लगेगा ज्योमेट्रिक मीन। तो 100 इंटू 200 इंटू 400 का निकलेगा क्यूब रूट। तो 100 तो ऐसे रहेगा बेटा, 200 को 2 इंटू 100, 400 को 2 इंटू 2 इंटू 100। अब देखो कंपेयर करो क्या कॉमन आ रहा है। सर अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास एक तो 100 का पेयर बन जा रहा है, तो एक तो 100 बाहर आ जाएगा, एक 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 200। आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/2। ठीक है बेटा। तो जहां पर बेटा रेट निकालना हो या प्राइस निकालना, वो भी कंपाउंडिंग रेट से बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्योमेट्रिक मीन यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। चलो आ गया है। अब बेटा इधर वाले क्वेश्चन में जो, ये क्वेश्चन नंबर 32, ये जून 2023 में आया था, जून 2023। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, कह रहा है जितने भी नंबर हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 24 इंटू 28 इंटू 30 इंटू 0। अरे 0 भी है, वेरी नाइस। अब बेटा 0 से मैं इंटू करूंगा तो बाबू ये सारा 0 हो जाएगा, और फिर जब ये सारा 0 हो गया तो ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आ गया? 0 ही आ गया। दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। अब बेटा ज्योमेट्रिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और बेटा कैलकुलेटर पर आपका सिंपल ही आ रहा है, ऐसा नहीं है 200 ही आएगा। अच्छा 201 भी आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो नियर अब 200 के है ना रजनीकांत भाई। अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर रहे हो और 201 भी आपका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो किया है, तो ये भी तो 200 के नियर अप ही है, तो आंसर 200 हो गया। उसके आसपास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो चलिए अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जरा प्रॉपर्टीज देख लीजिए ज्योमेट्रिक मीन की। देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी तो लॉग की है कि आप लॉग लेकर के ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, लेकिन लॉग लेकर के हम नहीं करते, हमें लॉग की जरूरत नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉग निकालने कह रहे लॉग के हिसाब से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, लेकिन हमें लॉग वाला एप्लीकेबल नहीं करना है। आ जाओ 2, इफ
ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट। कह रहा अगर सारे के सारे जो वेरिएबल है बिल्कुल सेम है और वो के से बड़े मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल नेगेटिव हो जाता है तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा। सुन लीजिए एक बार, अगर कोई भी वैल्यू माइनस में आती है तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस में ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता। इसलिए बोला है कि के की जो भी कांस्टेंट लोगे या जो भी वेरिएबल लोगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो सारे वेरिएबल एक जैसे हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो वही वेरिएबल होगा, उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो वही वेरिएबल होगा। कैसे? मान लो मेरे पास 10 10 10 10 ये 4 वेरिएबल है। अब इनका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और निकाल दूंगा फोर्थ रूट। अब याद है 4 4 के जोड़े बना दो, तो 4 के जोड़े ऑलरेडी बने हुए तो कितना आ गया ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आ गया 10 आ गया ना। उसने यही तो कहा था कि हर एक वेरिएबल अगर इक्वल है तो ऑब्वियस बात है उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी इक्वल ही होगा, वो अलग नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। वो क्या कहती है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी करिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन इफ z इक्वल टू एक्स वाई। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। समझाता हूं इसे क्या करा। मान लो आपके पास एक x वेरिएबल है, मान लो यहां पे x वेरिएबल है 8 8 और 8, ठीक है, ये x वेरिएबल है। और आपके पास एक y वेरिएबल है 10 10 और 10, ठीक है। और आपके पास एक z वेरिएबल है जिसमें x और y दोनों मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जो z होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y के बराबर होगा। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये x है, इसका ज्योमेट्रिक मीन मैं निकालता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कितना आएगा सर 8 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा इनका 8 इंटू 10 मतलब 80 आ जाएगा। अब सेम बेटा में z मेरे पास ये है, ये z है, इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालता हूं तो यहां पे कितने भाई साहब 3 3 के पेयर बन रहे हैं ना, ये 6 हो गया। अब इनका जब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 80 ही आएगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि अगर आप दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करके तो उतना ही आएगा बेटा। बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने एक x वेरिएबल ले लिया, एक y वेरिएबल लिया, इनका अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन निकाला और दूसरी बात जो z की वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अब सेम ऐसी वो कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिक में अगर मान लो ये x और y दिया हुआ है, ठीक है, अगर इनको डिवाइड करूं तो z का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y होगा। सिंपल सी बात है,
भाई अगर ये डिवाइड में होते, ये x और y डिवाइड में होते, ये y मान लो डिवाइड में होता 10 इंटू 10, तो इसका जब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता z का, तो बेटा वही बात है x और y के ज्योमेट्रिक मीन के रेशियो में आता ना। तो ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस बता रखा है कि अगर x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, उनका अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं वो ज्योमेट्रिक मीन, और z जो वेरिएबल दे रखा है अगर मल्टीप्लाई कर दूं x y, तो z का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। और डिवाइड वाला केस होगा तो z का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा उन दोनों के डिवाइड के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड वाला केस है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अभी तक तो एग्जाम में नहीं आई, लेकिन बात समझ में आगे होगी आपकी। जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो यहां पे देखा, ध्यान से देखो, कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x 10 है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y 15 है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू वाई, तो दोनों के इंटू कर दो ना, 10 इंटू 15, दैट इज 150 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो जी, अब जैसे कि ऐसे ही क्वेश्चन एक कह रहा है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इफ टू वेरिएबल a एंड b, c बराबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई का प्राइस, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ c क्या होगा बेटा? सर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a और इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b होगा। यही तो बोल रहे थे ऊपर भी आपको कि भाई साहब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, सुमित भाई, मुस्तफा, वेरी गुड। डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास x दिया हुआ है f, भाई जिसके अंदर x और f है वही ज्योमेट्रिक वो है डिस्क्रीट सीरीज। अब x दिया हुआ है 2 4 8 16, f दिया हुआ है 2 3 3 2। अब आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनकी मल्टीप्लाई कर दो और उनका उतना ही रूट निकाल दो। अब ये x है और ये f है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो x 2 है ये 2 बार लिखा हुआ है, मतलब वो कह जा रहा है x जो है वो 2 बार है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो इस 2 को 2 बार लिख दो ऐसे इंटू करके। अब ये जो 4 है ये 3 बार है, तो इस 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो। और ये जो 8 है बेटा ये भी 3 बार है, तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो। और जो 16 है बेटा ये 2 बार है, तो इसे 16 इंटू 16 लिख दो। इस तरह से करना होता है डिस्क्रीट वाला, कि जो x में नंबर दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये कहता है कि जो 2 नंबर है, ये जो 2 डिजिट 2 नंबर लिखा हुआ है ये 2 बार है, ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है ये 3 बार है, जो 8 नंबर लिखा हुआ है 3 बार है, जो 16 नंबर है ये 2 बार है। अब आपने क्या करना है, इनका निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। अब कितना निकाला, कितना रूट होगा भाई, गुण लो। जो f का टोटल है वही होगा आपका रूट, 2 3 5 3 8 2 10, तो 10 रूट निकालना है इसका। फटाफट इसका 10th रूट निकाल के बताओ कितना आ रहा है 10th रूट। नमस्ते मुकेश भाई, नमस्ते मुकेश भाई। नुवेश भाई क्लास के बाद आप मुझे पर्सनल फोन करना है मेरे नंबर पे, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं बेटा fx के टोटल का gm नहीं ले सकते, आपको fx के टोटल का gm नहीं लेना। ठीक है मुकेश भाई, आपसे मुझे बात करनी है, आप मेरे नंबर पे फोन करना। ठीक है चलो जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद। मेरा नंबर पता ही आप लोगों को, ये है 9667591022। स्क्रीन पे आ होता है, चला होता वही नंबर है। चलो फिलहाल हो गया बेटा, पक्का बोलो कितना आंसर आ रहा है। सुमित भाई ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, रूट निकालो इसका, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो
5.67, वेरी गुड बेटा, 5.67, वेरी गुड, वेरी गुड रजनीकांत भाई, वेरी गुड। तो ये आपका डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट था। ज्योमेट्रिक मीन में इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट वाला ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस देखो ये रखा 33, एक दो क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको कि कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन। चलो डिस्क्रीट में ये असाइनमेंट ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। चलिए इधर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है, डिस्क्रीट के। चलिए अब आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, देखो भाई हार्मोनिक मीन क्या होता है, जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है ना, उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका रेसिप्रोकल इज हार्मोनिक मीन। जो आपका सिंपल मीन होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन यूज कहां पे होता है बेटा? हार्मोनिक मीन स्पेशली एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने में होता है। हार्मोनिक मीन स्पेशली एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने में होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा मुकेश भाई हमारे 100 किलोमीटर की स्पीड से अपने घर गए, स्पीड जाने की 100 किलोमीटर है और आने की जो स्पीड है उनकी मान लो 120 किलोमीटर की है, राइट बेटा? अब जहां पे दो स्पीड दी जाती है वहां सिंपल एवरेज नहीं, हार्मोनिक मीन लगाया जाता है। ठीक है, एचएम लगाया जाता है। तो जहां पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होती है और डिस्टेंस गिवन नहीं होता, तो वहां पे केवल स्पीड स्पीड दी होती है, डिस्टेंस कवर नहीं होता, तो वहां पे बेटा हम निकालते हैं हार्मोनिक मीन। और ये रेसिप्रोकल किसका होता है? सिंपल मीन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। सिंपल मीन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। चलो अब क्या लिखा बेटा इसके अंदर? चलिए जी क्या लिखा हुआ है? फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो, लेकिन जीरो वाले ऑप्शन में हार्मोनिक मीन इज द डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। कह रहा अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है हार्मोनिक मीन। ठीक है, लेकिन कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल चीज में कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे पास नंबर्स हैं x1 और x2, इनका निकालना है हार्मोनिक मीन। तो या फिर मैं नंबर लेता हूं ए और बी नंबर लेता हूं। नंबर मेरे पास है ए और बी, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन कहता है कि इन नंबर को उल्टा कर दो, 1/a प्लस 1/b, और इनके ऊपर कितने नंबर है? एक और दो, ये होता है हार। अगर 3 होंगे तो 1/a 1/b 1/c और ऊपर 3 आ जाएगा। 4 होंगे तो ऊपर 4, 1/a 1/b 1/c 1/d। अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं दो नंबर का हार्मोनिक मीन, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा? इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी, और यहां आ जाएगा b प्लस ए ऊपर 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2ab अपॉन a प्लस बी। तो आप ये याद रख लो कि अगर दो ही नंबर दिए हो तो उनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत 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 एग्जाम में आता है। अगर दो ही नंबर दिया हो और उनका हार्मोनिक मीन निकालना हो तो ऊपर आएगा 2 और अपॉन में आएगा उनका मतलब आएगा 2ab अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दो नंबर का हार्मोनिक मीन, दो नंबर का हार्मोनिक मीन। ठीक है बेटा, राइट? ये इंडिविजुअल में होता है फॉर्मूला, इंडिविजुअल में। अब बेटा आता है कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी आता है और डिस्क्रीट में भी आता है। तो मैं एक एक करके सब कराऊंगा, चिंता मत करो, फटाफट से। फिलहाल हार्मोनिक मीन का इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन करते हैं, बाद में डिस्क्रीट, बाद में कंबाइंड हार्मोनिक मीन। चलो क्या लिखा हुआ देखो पहले सब। पहला, फाइंड द हार्मोनिक मीन
आपको इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। यहां पे तो 3 नंबर है, तो आप क्या करोगे, HF निकालने के लिए ये 3 को ऊपर लिखोगे, 1/4, 1/6, 1/10। अब बच्चा कहेगा सर इसका एलसीएम लेना मुझे नहीं आता, तो मत ले एलसीएम, 3 एलसीएम दे। एक को 4 से डिवाइड कर कैलकुलेटर में, 1 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 0.25। फिर एक को डिवाइड कर 6 से, यह आ गया 0.166। फिर एक को डिवाइड कर 10 से, यह आ गया 0.1। ठीक है, इनको जोड़ करके 0.25 प्लस 0.166 प्लस 0.1, इनको जोड़ करके नीचे लिख दे और डिवाइड कर दे 3 को इनसे, 3 डिवाइड बाय 0.516। दैट एक बार चेक कर लो बेटा, सही डिवाइड किया मैंने, यानी 1 डिवाइड बाय 6 0.116, तो 0.25 प्लस 0.166 प्लस 0.1। ठीक है, अब डिवाइड करके सिंपल सी बात है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आया, 5.8 आ रहा है। ठीक है, 5.8 आ रहा है। चलो अब एक क्वेश्चन आप भी करोगे, चल बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। सर ये रहा आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक मीन का ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो ये रहा, ये वाला 35 करके दिखाओ कितना आंसर आएगा। कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 ऊपर लिखो, 1/2, 1/3, 1/5। चलो सॉल्व करो फटाफट। इस असाइनमेंट को करके ना तो कोई पीवाईक्यू करना है, ना कोई स्टेडीमेट करना है। मैंने सब क्वेश्चन कवर कर दिए इसके अंदर, स्टेडीमेट भी, पीवाईक्यू भी सब कवर कर दिए, आरटीपी एमटी सब कवर कर दिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको कर लो। हाँ, इस बार जो आरटीपी आएगा वो आप जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो चलो सुमित भाई जल्दी आंसर बताओ, कितना आंसर आ रहा है। टू 2.90, वेरी गुड। क्या सभी का 2.90 आ गया? आ गया तभी हम लोग बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 2.90 2.90 2.90। भावेश कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, जितनी भी रहेगी बाकी लाइव कर लो। हार्मोनिक मीन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 हार्मोनिक मीन का, 2020 में भी आया था। चलिए क्या लिखा है, द हार्मोनिक मीन ए एंड बी। कह रहा है ए और बी का जो हार्मोनिक मीन है वो कितना है, 1/3। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2। सॉरी 2 पर आएगा क्योंकि 2 नंबर है, ये बराबर है 1/3। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। फिर कह रहा है हार्मोनिक मीन सी और डी। तो सी और डी मतलब ये भी 2 नंबर हो गए, 1/c प्लस 1/d। इनका हार्मोनिक में बराबर है 1/5 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1/c 1/d इज इक्वल टू 10, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब कह रहा है चारों का हार्मोनिक मीन इकट्ठा निकालो, तो ऑब्वियस बात 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/a 1/b 1/c 1/d। ठीक है, अब 4 डिवाइड में 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी है सर, 6 है, तो 6। 1/c प्लस 1/d की वैल्यू कितनी है सर, 10। तो आंसर आ गया 4/16, दैट इज 1/4 इज यूर आंसर। गुड क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं हार्मोनिक मीन की, फिर हम डिस्क्रीट करेंगे। कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं आती, तो प्लीज कॉन्टिन्यूअस को नहीं करेंगे हम लोग। ज्योमेट्रिक में भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आती, हार्मोनिक में भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आती।
डिस्क्रीट और इंडिविजुअल की ही प्रैक्टिस करनी है आपको। चलो फिलहाल क्या आंसर आया, आ गया? ठीक, चलो चलिए आगे। A fire engine rushes to a place of fire accident with a speed of 110। कह रहा है जो आग लग गई तो फटाफट से 100 स्पीड की गाड़ी जा रही है और कंप्लीट करने के बाद वो 35 किलोमीटर की स्पीड से आई। भाई जब आग लगी थी तो बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलती ना, टुन 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 बजती रहती है, हटो 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 बचो हटो बचो, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है ना। लेकिन जब आई तो स्लो स्पीड से आई, सबको बुझा दिया। तो बताओ एवरेज स्पीड निकालनी है, तो बता एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, हार्मोनिक मीन बताया था मैंने, तो आंसर इज HM। तो इंडिविजुअल वाला खत्म। अब आ जाओ 36 डिफिकल्ट टाइप का कहां भाई साहब? रजनीकांत भाई डिफिकल्ट तो नहीं है, मैं दोबारा करा देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लग रहा है तो बिल्कुल भी इजी है, आप परेशान ना हुए करें। ये लो मैंने कॉपी किया, 36 दोबारा करा देता हूं। डिफिकल्ट नहीं है रजनीकांत भाई, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए फिलहाल आप देखिए, यहां मैंने कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन ए एंड बी, कह रहा है ए और बी का हार्मोनिक मीन। अब ए और बी दो नंबर है ना बेटा, तो 2 अपॉन में हार्मोनिक 1/a प्लस 1/b, ये बराबर है 1/3 के। ठीक है, अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ध्यान से रजनीकांत भाई, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 6 नहीं हो जाएगा? पहली इक्वेशन सिंपल। अब C और D का हार्मोनिक मीन, तो ये भी दो नंबर है, 2 अपॉन 1/C 1/BD इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/C 1/D इक्वल टू 10, ये सेकंड इक्वेशन। अब वो कह रहा है अब इन चारों का इकट्ठा हार्मोनिक मीन निकालो, ABCD का हार्मोनिक मीन। अब ये 4 नंबर है, तो 4 डिवाइड बाय 1/A 1/B 1/C 1/D, तो 4 डिवाइड बाय 1/A 1/B की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहां 6 रख दी। 1/C प्लस 1/D की वैल्यू कितनी है, 10 रख दी, तो 4/16 दैट इज 1/4। सिंपल, बहुत इजी है साहिल भाई, कोई बात नहीं। HM का मतलब होता है हार्मोनिक मीन। चलो अब समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम इसकी डिस्क्रीट सीरीज करने वाले हैं। डिस्क्रीट सीरीज बहुत इजी है भाई साहब, बहुत इजी है। देखो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे भी, जैसे आप मेरे सामने लाइव क्लास चल रही है और मैं आपको पूरा पेड कोर्स में करता हूं, उतनी ही शिद्दत से पढ़ा रहा हूं। और पेड में तो मैंने इस बार जो हमारा फेस टू फेस का बैच है ना, इस बार तो मैंने थोड़ा प्लान बदल दिया है। मैंने क्या करना है, जो बच्चे क्लास में आएंगे उनको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वहीं बिठा करके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जब तक उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे वो सारा होमवर्क फिर जाके उनको घर भेजूंगा, क्योंकि घर पे जाके बच्चे पढ़ते नहीं है। तो इस बार जो फेस टू फेस का जो मेरा बैच लॉन्च हो रहा है RKG के अंदर, उसके अंदर यही प्लान किया है मैंने बेटा, कि बच्चों को बुलाना है और एक डंडा लेके आना है और वहीं बैठ के उनसे होमवर्क कराना है। 2 घंटे एक्स्ट्रा उनके साथ में लगूंगा, उनको तब जाके उनका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि घर जाने का बच्चा थोड़ा सा आलसी हो जाता है। तो ये प्लान मैंने किया है बेटा। चलो आपका क्वेश्चन हो गया बेटा कंप्लीट। चलो
अब आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज करते हैं हार्मोनिक मीन में डिस्क्रीट सीरीज। चलो डिस्क्रीट सीरीज की बात, चलिए यहां पे आ जाइए डिस्क्रीट सीरीज, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, दिख रहा है बेटा? चलो चलो डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। देखो भाई, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता दूं। इसका फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का समेशन एफ अपॉन समेशन एफ इंटू 1/x। ये होता है हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट का फॉर्मूला। जैसे ये x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है, तो एक कॉलम x है, एक कॉलम f है। x कितना दिया हुआ है? 2 4 8 16। f दिया हुआ है 2 3 3 2। अब आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है, वहां पे आपको लिखना पड़ता है f इंटू 1/x, f इंटू 1/x, f इंटू 1/x, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसको उल्टा करके। मतलब f तो 2 है, इंटू x कितना है? 2, तो 2 का उल्टा कितना होगा? 1/2। काटो, ये 1 आ गया, ठीक है। इधर से f कितना है? 3 है, तो 3 इंटू 1/4। फिर इस ये भी 3 है, तो 3 इंटू 1/8। फिर ये 2 है, तो 2 इंटू 1/6। बस इसको आपने सॉल्व करना है और ऐड करना है। चलिए, ये 3/4 मतलब 0.75, ये 3/8 तो 3 डिवाइड बाय 8 मतलब 0.375, ये 1/8, तो 1/8 क्या हो गया बेटा? 1 डिवाइड बाय 8, यह आ गया 0.125। इनको जोड़ लो, यह आ जाएगा 2.25, ठीक है। और अब f का टोटल कर लो, f कितना है? 2 3 3 6 5 8 10, याद है। अब निकाल दो हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक कहता है समेशन f का टोटल ऊपर, तो ये 10 तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई का टोटल, ये रहा लास्ट वाला कॉलम, इसका टोटल कितना रहा है? 2.25। तो 10 को डिवाइड कर दो 2.25 से, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2.25, दैट इज 4.444। ये आंसर आ रहा है 4.444। ठीक है, राइट। चलिए जी, राइट। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दो क्वेश्चन है मैंने दिए प्रैक्टिस के लिए, क्या ये दोनों की प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग? तो ये दोनों सेम ऐसी प्रैक्टिस करनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको यहां तक समझ में आया बेटा? प्रैक्टिस अभी और कराते हैं, चिंता मत करो, और प्रैक्टिस कराते हैं। क्या एक क्वेश्चन करके दिखाओगे 35? चलो घर से कर लेना, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ये तो आसान है। चलो आ गया मुस्तफा भाई, चलो आगे। चलिए आगे, यहां पे आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे बच्चों को, 40वां क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से इसको करते हैं हम लोग, ध्यान से करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा अटक सकता है लेकिन अली सर आपको अटकने नहीं देंगे। गिवन द वेट ऑफ द नंबर, वेट मतलब इसको आप एफ भी ले सकते हो, वेट मतलब एफ भी आप इसको ले सकते हो। और ये आपकी क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, गिवन द वेट और नंबर्स, ये एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है वेटेड हार्मोनिक मीन। बेटा हार्मोनिक मीन निकालना है, बट इन्होंने वेट वर्ड यूज कर दिया, तो एफ की जगह आप डब्ल्यू लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा।
ये x दिया हुआ है और ये w दिया हुआ है। w को f भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे x f ले लो, चलो मैं आपके लिए समझता हूँ, f ले लो तो ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डैश 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 n का स्क्वायर दिया हुआ है। f दिया हुआ है 1 2 3 ठीक, और डैश डैश n दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, f इंटू 1/x, यही होता है ना वेट, हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट में ऐसे निकालते ना बेटा। अब f की मल्टीप्लाई करनी है इसको उल्टा करके, तो ये 1 इंटू 1/2 1/1, 1 इंटू 1/1, द गिवन वेट फॉर द नंबर्स, अच्छा नंबर पहले, सॉरी ये x है, ये x है, सॉरी वेट बाद में। नंबर्स हमारे 1 2 3 डैश डैश n, और आपके f है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश n का स्क्वायर, वो रेडी कर। ठीक है, अब आपको निकालना है f इंटू 1/x निकालना है। तो f तो 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू 1/1, 1 ही हो गया, सॉल्व करो 1 आ गया। अब f तो है 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 करो तो 2 आ जाएगा। फिर ये कितना करोगे, हाँ भाई बताओ, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1/3, तो 3 आ जाएगा, डैश डैश डैश, और लास्ट में आ जाएगा n। क्या आपको ये मल्टीप्लाई आ रही है, मैं दूसरे पेज पे करूं या तो फिर आप बताओ, दूसरे पेज पे कर दूं? हाँ सर दूसरे पेज पे कर दो, साफ साफ, ठीक है मैं दूसरे पेज पे करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होए करो यार, मैं वो बंदा हूं कि 4 बार कहोगे 4 बार करा दूंगा, मैं वो बंदा हूं हर बच्चे के साथ चलने वाला। चलो, क्योंकि जब मुझे लगता है बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है, मैं थोड़ा सा अपना और आराम से उनके साथ में हो जाता हूं क्वेश्चन में। चलो ये देखो, मैं इसको आराम से करता हूं यहां पे सुंदर सी राइटिंग में। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए अब वो कह रहा है, ध्यान से अब पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन, वेट ऑफ द नंबर्स, ये नंबर्स दिए हैं मतलब ये x दिया हुआ है 1 2 3 डैश 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 n, ठीक है, और वेट मतलब w या f भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश 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 n का स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन क्या कहता है भाई साहब, क्या कहता है, f इंटू 1/x, यही कहता है ना बेटा। तो f तो है आपका 1 का स्क्वायर इंटू 1/x कितना है, x का उल्टा 1/1, दैट इज ये 1 ही आ गया। अब f होता है 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि x तो 1/2 है तो ये आ गया 2। फिर 3 का स्क्वायर इंटू 1/3, दैट इज 3। फिर डैश 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 n का स्क्वायर इंटू 1/n, तो दैट इज n आ गया, ये डैश डैश डैश। अब आप ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इसको ऐड करूं, f वाले कॉलम को ऐड करूं तो ये समेशन ऑफ n स्क्वायर आ रहा है, और इसको ऐड करूं तो ये समेशन ऑफ n आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है आसान। ठीक है, ठीक है, ये समेशन r आ रहा है, ये समेशन n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ f अपॉन में समेशन ऑफ f इंटू 1/n x, यही होता है। अब समेशन ऑफ x कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ x कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है समेशन n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा समेशन n स्क्वायर, और ये दिया हुआ है समेशन n। अब बस यहां पे जाके बच्चे अटक जाते हैं कि सर समेशन n स्क्वायर का मतलब क्या होता है। समेशन n स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश 4 का स्क्वायर प्लस n का, इन सबके स्क्वायर का सम। और समेशन n का मतलब है जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनका सम। अब सर इनके स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटा मैंने आपको एक शीट भेजी थी चैप्टर 6 के अंदर, याद है, ये देखो
यहां पे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला। क्या था? एन प्लस 1/2 और स्क्वायर वाले का ये रहा फॉर्मूला, स्क्वायर वाले का ये रहा क्या था? एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो इस समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई और समेशन एन की वैल्यू आ गई। बस ये वैल्यू वहां पे पुट करनी है। चलो जी वापस चले हम अपने क्वेश्चन पे। तो जो हमारा था यहां पे, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। क्या थी भाई साहब? फटाफट चाहिए, क्या वैल्यू थी इसकी? वैल्यू क्या थी ऊपर वाले की? एन क्या थी भाई? एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और सिग्मा एन की वैल्यू क्या थी? एन प्लस 1/2। तो एन से एन कट गया, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कट गया, 2 से 6 कट गया, तो आंसर आ गया 2n प्लस 1 3। बेटा ये क्वेश्चन जो है नॉन मैथ्स वाले अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स वाले बिल्कुल ना छोड़े। और वैसे इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा वो फॉर्मूला आपको याद करने में हो सकता है ना याद हो नेचुरल नंबर का, कभी पढ़ा भी ना हो आप लोगों ने तो दिक्कत दे सकता है, लेकिन बाकी तो आसान है बेटा। चलिए बताइए क्या आपका ये हो गया बेटा? उतार लो इसको। भाई कोई ना कोई तो जब गाड़ी रोड पे चलती है ना तो कभी ना कभी तो स्पीड मारनी पड़ती, ब्रेक मारना पड़ता है ना, और कभी रोड खराब भी आता है। तो हर क्वेश्चन इजी हो ये तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार बीच में डिफिकल्ट भी आ सकता है, लेकिन सारे तो डिफिकल्ट नहीं है ना। एक आध आने दो, उसको हम सीख लेंगे। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, अरे कब तक नहीं आएगा? एक ना एक टाइम तो आएगा ना। अभी हमारे पास है लगभग मैं आपको बताऊं 15 मई को पेपर है आपका, अप्रैल का महीना 30 दिन, मई के 15 दिन 45 दिन, और आज केवल 23 है, 8 दिन इसके हैं। तो लगभग 50 से ज्यादा डेज आपके पास अवेलेबल है। तो परेशान मत होइए बेटा, 50 डेज में तो कायनात बदल जाती है। पल भर में आपके पास तो 53 डेज हैं। डोंट वेरी। चलिए फटाफट बताइए, आंसर उतार लिया हो तो थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द HM ऑफ, इन सबका HM निकालना है। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है तो HM क्या कहता है भाई साहब? जितने नंबर हैं, ये नंबर कितने हैं सर? ये 1/2 1/3 डैश ये नंबर कितने सर? लास्ट में n है, तो HM कहता है जो नंबर है वो ऊपर लिखो और इनका रिवर्स करके 1 का रिवर्स 1, 1/2 का रिवर्स 2, 1/3 का रिवर्स 3 डैश डैश डैश, और 1/n का रिवर्स क्या होता है? n होता है। अब ऊपर n तो ऊपर n जाएगा बेटा, नीचे देखो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर नहीं आ गया? अभी अभी तो लगाया था फॉर्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर नहीं आ गया? अगर आप ध्यान से देखो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर आ गया, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या था? n प्लस 1/2, n से n कट गया और ये 2 ऊपर आ गया, तो 2/n प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर बच्चे से इन दोनों क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करो। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना 2 से 3 बार करे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अब आता है 42 क्वेश्चन। फॉर्मूला तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा नेचुरल नंबर का, क्यूब का। मैंने आपको जो असाइनमेंट भेजा उसमें सारे फॉर्मूले हैं, ये जो एपी का असाइनमेंट था।
चलो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। एक एरोप्लेन ए से बी पे उड़ा 500 की स्पीड से। क्या स्पीड है उसकी? 500 की। और वापस आया 700 की स्पीड से। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। व्हाट इज एवरेज स्पीड? ऑब्वियस बात है, दो नंबर हैं और एवरेज स्पीड पूछिए तो हार्मोनिक मीन लगेगा। दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या कहता है? 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो 2 इंटू ए, एक 500 की स्पीड से गया, 700 की स्पीड से आया, तो 500 प्लस 700। बस सॉल्व करो फटाफट, कितना आया? 2 इंटू 500 इंटू 700 डिवाइड बाई 1200, दैट इज 583.33 आ रहा है। 583.33 583.33 583.333। चलो अगला क्वेश्चन। अब हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट में भी खत्म, इंडिविजुअल में खत्म। अब आता है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या है? इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ n1 m2 ऑब्जर्वेशन और उनका हार्मोनिक मीन गिवन है, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या कहता है कि सर n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय l1 अपॉन h1 n2 अपॉन h2। भाई अर्थमेटिक मीन में मल्टीप्लाई था, यह डिवाइड है क्योंकि उसका वो रेसिप्रोकल होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपने देख लिया। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 65 एज हार्मोनिक मीन, तो ये H1 है, ये H2 है, कंटेनिंग 50 एंड 13 ऑब्जर्वेशन, तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। कंबाइंड HM निकालो, तो कंबाइंड HM का फॉर्मूला पता ही आपको, N1 प्लस N2। N1 कितना है? 15 प्लस 13 डिवाइड बाय N1 अपॉन H1, तो N1 है 15, H1 है आपका 75, N2 है आपका 13 और ये है 65। चलो फटाफट सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? फटाफट सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 13 और LR इंडेक्स नंबर, सॉरी 13 इंडेक्स फिर LR, 13 इंडेक्स फिर LR। 10 अप्रैल तक मैं आपका LR 10 चैप्टर खत्म कर दूंगा आपके, मतलब मेन सारे चैप्टर हो जाएंगे, चैप्टर 1 को छोड़ करके मेन सारे चैप्टर हो जाएंगे आपके 10 अप्रैल तक। फिर फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, फिर सेकंड, फिर PNC, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर सारी करा दूंगा। लेकिन मेन तो 10 अप्रैल तक कंप्लीट करा दूंगा मैं आपके विद PYQ। दोस्त PYQ भी साथ में करा रहा हूं मैं आपको। आपकी तैयारी हो रही है भाई साहब, आपका रिवीजन हो रहा है ये। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे ना, तो मेरी क्लास ले करके यूट्यूब पे उसी को घर पे आधे घंटे रिवाइज कर लो आप, आधे घंटे जो मैंने कराया, क्योंकि सारा मैं करा रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, सब कुछ करा रहा हूं आपको। कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, अलग से कोई क्लास देखने की जरूरत है रिकॉर्डिंग में। हाँ अगर कोई कहता है कि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहता हूं, पढ़ ले भाई, बाकी जब तो मैं करा ही रहा हूं तो मेरे साथ कर ले भाई साहब, क्या दिक्कत वाली बात है। और 10 अप्रैल तक तेरा सारा कंप्लीट करा रहा हूं, 10 चैप्टर तो मेन से रहे भाई। कैलकुलस तू करेगा नहीं तो पहला कैलकुलेटर दो, थियोरटिकल तू करता नहीं है दो, तो मेन ठीक है, सेट्स नहीं करते तो कुछ बच्चे चैप्टर, लेकिन मैं कराऊंगा सारे 10 अप्रैल के बाद सारे चैप्टर कराऊंगा। देखो पहले मेन करा दूं, ठीक है, जिससे कि बच्चा पास हो जाए एटलीस्ट आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देयर आर टू ग्रुप्स N1 N2, तो बताओ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था? भाई सिंपल सी बात है, अभी फॉर्मूला क्या था? N1 प्लस N2 अपॉन में क्या था? N1 H1 N2 H2। अगर मैं इसका एलसीएम लूं, इस वाले का एलसीएम लूं, तो बताओ क्या आएगा? सर इसका एलसीएम आएगा H1 इंटू H2 और H2 इधर H1 इधर,
तो आ जाएगा N1H2 प्लस N2H1 और अपॉन में क्या था ऊपर N1 प्लस N2 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा N1 प्लस N2 इंटू H1 इंटू H2 अपॉन में N1H2 N2H1 दैट्स योर फॉर्मूला ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किया इन्होंने, एलसीएम लेके उस फॉर्म को सिर्फ और इजीली सिंपल सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं है, ये टाइम पास करते हैं। चलो चलो जी, चलिए जी, यहां भी कराऊंगा प्रोबेबिलिटी, लेकिन सुमित भाई थोड़ा लेट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स 18 चैप्टर हैं। 1.5 महीने 2 महीने में 18 चैप्टर कराना आसान बात तो नहीं है यार, पूरी मैथ्स होती है। और ऐसे भी मैं कॉन्सेप्ट छोड़ के सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, बुक के PYQ सब कुछ, तो टाइम तो लगेगा ना। अगर मुझे कराना होता भाई लो रिकॉर्डिंग देख लो, अरे रिकॉर्डिंग क्यों देख लो भाई, लाइव का जो मजा ना रिकॉर्डिंग मजा नहीं। चलो अब आता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन AM GM और HM। AM GM और HM में क्या रिलेशन होता है भाई साहब, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, ये बताया था AP में भी। अब यहां डिटेल में पढ़ेंगे कि AM जो होता है वो हमेशा GM से बड़ा होगा और यह HM से बड़ा होगा। अब इस सर इसको एक प्रूफ करके दिखाओ कि हमें कैसे पता ये बड़ा होगा, तो मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर, मान लो मेरे पास नंबर है, कोई भी 2 नंबर ले लो, बताओ क्या नंबर लूं। सर मैं 8 और 6 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। अब इसका निकालता हूं अर्थमेटिक मीन, अलग नंबर है ना, 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा इसका अर्थमेटिक मीन 7 होगा भाई। 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 अर्थमेटिक मीन 7 आ गया, मतलब मेरा A नंबर ये रहा, B नंबर ये रहा, ठीक है, इनका अर्थमेटिक मीन 7 आ गया। अब मैं निकालता हूं इनका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक कहता है दोनों की मल्टीप्लाई करो और रूट निकाल दो, तो मल्टीप्लाई करना जरा एक बार, 8 इंटू 6 का रूट निकाल दो, 8 इंटू 6 इक्वल टू रूट 6.92। अब इनका हार्मोनिक मीन निकाल दो। अगर नंबर दोनों अलग अलग हैं तब मैं आपको बताऊं कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। हार्मोनिक में निकालो, हार्मोनिक में कहता है भाई 2AB अपॉन A प्लस बी, तो 2A कितना है 8 इंटू 6, 8 प्लस 6 निकालो हार्मोनिक में, तो 2 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 14, ये 6.85 आ रहा है। तो आपने नोटिस किया सिंपल सी बात, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 7, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। इसका मतलब अगर नंबर अलग अलग है, A अलग है B अलग है, तो AM जो होगा वो सबसे बड़ा होगा GM से और GM बड़ा होगा HM से। तो ये पहली कंडीशन थी, अगर A और B अलग अलग नंबर हैं और हम हार्मोनिक में निकालते हैं तो बेटा आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। पता चल गया, हाँ सर ये कंडीशन आपने बताई थी। अब सर इक्वल कब होते हैं, अब ये बताओ ये इक्वल कब होते हैं। सुनो, अगर आपने नोट कर लिया फिर मैं इक्वल वाला एग्जांपल देता हूं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, इक्वल वाला एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इक्वल वाला एग्जांपल देखो, सिंपल सी बात है, दुनिया में ना मैं बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, कम नहीं है टीचर्स। यूट्यूब पे डालोगे 50-100 टीचर, मतलब मैं कहता हूं 100 टीचर मिल जाएंगे आपको मैथ्स पढ़ाने वाले। अब हर बच्चे को हर टीचर पसंद नहीं आता, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। जिस तरह दुनिया में हर शख्स को, जैसे लोग भगवान को अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की करता है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, इसी तरह से बेटा टीचिंग में भी हर स्टूडेंट हर टीचर के अलग अलग स्टाइल की वजह से वो उसको पसंद करता है। अब बच्चे के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है, बच्चे के लिए सबसे बेस्ट टीचर वो होता है
कि अगर उस बच्चे ने उस टीचर से पढ़ा और वो पास हो गया, वो पास हो गया, तो भाई साहब वो टीचर उस बच्चे के लिए भगवान है कि भाई ये टीचर सबसे बेस्ट है। और गलती से भगवान ना करे बच्चे का रिजल्ट रह जाए, तो बच्चा क्या करता है, ए बेकार टीचर है, इसे पढ़ाने ही नहीं आता, अब मैं दूसरे टीचर से पढ़ूंगा। मतलब बच्चे की टेंडेंसी फट से चेंज हो जाती है। तो कृपया करके बच्चे इस बात को समझें कि वो खुद भी मेहनत करें। जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई भी टीचर आपको पास नहीं करा सकता। मेहनत करना आपकी तरह है। तो बस मैं फिर कहूंगा, जिस तरह भगवान अलग अलग होते हैं, लोगों की श्रद्धा अलग अलग होती है, कोई राम जी से मांगता है, कोई कृष्ण जी से, वही होता है टीचरों के साथ भी। हर बच्चे को हर किसी की ट्यूनिंग पसंद नहीं आती, इसलिए अलग अलग बच्चे अलग अलग टीचर को पसंद करते हैं। चलिए फिलहाल अब करते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। अगर ए और बी दोनों सेम हो, मान के चलते हैं कि ए भी वही है और बी भी सही है, तब कंडीशन क्या होगी, दोनों सेम वेरिएबल होते हैं, मतलब ए और बी दोनों बराबर है, मतलब ए मैंने 4 लिया और बी भी 4 लिया। अब निकालता हूं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई, 4 + 4 / 2 4 होगा। अब निकालता हूं ज्योमेट्रिक मीन, क्या होगा, a इंटू बी का रूट, दैट इज ये भी 4 होगा। अब निकालता हूं हार्मोनिक मीन, 2ab अपॉन a + b, तो 2 × 4 × 4 / 4 + 4। सॉल्व करो सर, ये भी तो वही आ रहा है 4। तो अब तीनों बराबर आ गए। अगर a और b दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा और जो हार्मोनिक मीन होगा, तीनों बराबर होंगे। मतलब am बराबर gm के व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल। मैंने कहा था अगर वो दोनों बराबर तो am gm बराबर, और अगर वो अलग अलग है तो am बड़ा किससे होगा, gm से, और gm बड़ा होगा hm से। और एक रिलेशन होता है कि gm जो होता है वो am इंटू hm के बराबर होता है, या फिर आप लिख सकते हो gm का जो स्क्वायर है वो am इंटू hm के बराबर है। चलिए सुमित भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपने अंदर एक चीज जानी कि मेरे अंदर जो कमी है उसको दूर करो। ये बहुत कम बच्चों में होता है कि अपने अंदर की मिस्टेक को वो दूर नहीं करते, वो दूसरों को ब्लेम देते हैं। दुनिया के अंदर 90% लोग हैं, आप 1% में हो जिसने आपने कहा कि नहीं मेरे अंदर कुछ मिस्टेक है, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा और रिजल्ट को इंप्रूव करूंगा। गुड सुमित भाई, थैंक यू सो मच। मैं भी आपका फैन हो गया आज से, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले इंसान अपने अंदर की कमी को पहचाने। कहते ना, बुरंज ढूंढा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, मुझसे बुरा ना मिला कोई। जब मैंने अपने आप को देखा, अरे मुझसे तो बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो यहां पे अपने आप को जज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। कह रहा अर्थमेटिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन ये है, वो 2 नंबर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से लेके देखो किससे अर्थमेटिक मीन 6.5 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन 6 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करो, 6 + 7 / 2, अर्थमेटिक मीन 6.5 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 6 × 7, ठीक है, इसका रूट निकालो, नहीं आ रहा सर ये, चलो ये नहीं हो सकता। 9 और 4 को जोड़ो, 9 + 4 13 / 2, 6.5 अर्थमेटिक मीन आ रहा है। ज्योमेट्रिक इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 × 4 का रूट निकालो, 6 आ रहा है सर 36। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो अगला, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन 5 है, हार्मोनिक मीन 3.2 है। क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, am इंटू hm का रूट। तो am 5, hm 3.2 का रूट, तो ये हो गया 16 का रूट 4, दैट्स ऑल। 4 आंसर आ गया डी। चलो कितना आसान क्वेश्चन है में इसके। चलो, इफ अर्थमेटिक मीन जीएम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है, कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 15 है।
अगर AM और GM बराबर है तो HM अपने आप ही बराबर हो गया। अगर दो AM और GM बराबर है तो HM ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां भी HM जो होगा वो 15 हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। इफ अर्थमेटिक मीन 10, ज्योमेट्रिक मीन 8, हार्मोनिक मीन निकालो। और कितना आसान है भाई, GM बराबर क्या होता है, AM इंटू HM का रूट। अब वो कह रहा है GM 8 है, यहां पे 8 लिख देंगे। अर्थमेटिक मीन 10 है, HM निकालना है। स्क्वायरिंग कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 10 इंटू HM। तो HM कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाय 10, 6.4 आ गया। चलो आप ऐसा करो, 50 क्वेश्चन इज द, ये तो हो गया HM हो गया तो आंसर। 52 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन फटाफट करो, फिर मैं आपको 49 कराऊंगा। 50 52 ये दो कर लो, 50 52 कर लो, बाकी मैं कराऊंगा 49। फटाफट करो, फटाफट। चलिए फटाफट 50 और 50 क्वेश्चन कर लो। यहां पे वो ये दो नंबर पूछे हैं, तो मैंने कहा ना कि अगर आपको नंबर पूछे तो आप ऑप्शन से नंबर लो और चेक करो किसका मीन 30 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन 24 आ रहा है। 6.4। क्वेश्चन 50 का C, यस। देखो आपको कितने सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि भाई साहब सारे क्वेश्चन है, दबादब प्रैक्टिस हो रही है, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट रट जा रहा है, मतलब समझ में आ जा रहा है और अच्छे से मैं कर पा रहा हूं। रटने का मतलब ये नहीं रट्टा मार लिया, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस अच्छी हो जा रही है। एक जैसे क्वेश्चन जब एक साथ ना, ऐसी बुक ICI नहीं देता। ICI तो कहता है एक क्वेश्चन यहां एक क्वेश्चन वहां। मुस्तफा ने कर दिया, वेरी गुड मुस्तफा भाई। ट्रू, ओके। चलिए, क्या सबका हो गया? अगर सबका हो गया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और वो वाला क्वेश्चन 49 मैं कराता हूं। ये वाला 49 क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है? देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है। चलो हो गया बेटा सबका? एक बार हो गया थम्स अप करो, फिर हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी का भी चलो, अब आ जाओ 49 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, कोई स्कैनर की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बेस्ट तरीके से, पूरे अपने एफर्ट लगा करके आपको बेस्ट बुक प्रोवाइड कर रहा हूं, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए चलो इधर देखो, हार्मोनिक मीन H, मतलब HM दे रखा है हमारे को 4। अर्थमेटिक मीन A, अर्थमेटिक मीन कितना है, A है, पता नहीं कितना है। G होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले नंबर बताओ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर से, आपको नंबर से ये चेक करो किससे हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है, किससे हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है। हार्मोनिक क्या होता है,
2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है बेटा, अब चेक करो 1 और 3 से क्या ये हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है? 2 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो सर ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, हटाओ ऑप्शन, हटाओ इसको। इसको चेक करो, इससे 4 आ रहा है क्या? हार्मोनिक मीन 2 इंटू 9 इंटू 5, 9 प्लस 14, क्या इससे आ रहा है? ना सर, इससे भी नहीं आ रहा, ये भी कट्टूस मारो। इससे चेक करो, 2 इंटू 6 इंटू 3, 6 प्लस 3, चलो 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 9। हाँ, इससे आ रहा है सर, इससे हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है। अब ऑब्वियस बात है, आपका इससे हार्मोनिक मीन आ रहा, तो यही ऑप्शन हो गया ना भाई। भाई इनसे तो हार्मोनिक मीन आ तो यार, लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि सर इससे भी हार्मोनिक मीन 4 आ जाए, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, यहां रखना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, यहां रखना है, वो 27 आना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू अर्थमेटिक मीन। अब मैं मान लो ये जो नंबर था, ये नंबर आए मेरे 6 और 3, 6 और 3 से अर्थमेटिक मीन निकालता, 6 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, वो यहां लिखता, प्लस करता ज्योमेट्रिक मीन, 6 और 3 से मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता, वो यहां लिख के स्क्वायर करता, वो 27 के बराबर आ जाते तो मेरा आंसर होता। लेकिन सर ऑप्शन में केवल इसी से हार्मोनिक मीन 4 आ रहा था, तो कोई और आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो लो जी, खत्म हो गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इज फिनिश। चलो अब स्टार्ट करते हैं मूड। मूड आज मूड भी खत्म कराना हमें, ठीक है? स्टार्ट करते हैं मूड। एक बार थम्स अप कर दो, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन अगर फिनिश हो गया हो तो हम मोड पे पहुंच जाते हैं। मोड पे, मोड मोड पे पहुंच जाते हैं बेटा, मोड पे। एक बार थम्स अप चाहिए, फिर मोड भी मैं करा दूंगा, आधे घंटे के अंदर मोड भी कंप्लीट कर दूंगा अच्छे से। मोड के सारे केस कंप्लीट कर दूंगा, मोड भी कंप्लीट कर दूंगा बिल्कुल बढ़िया से। एक बार थम्स अप चाहिए मुझे आपका। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मोड की। मोड, सुमित भाई ने डबल थम्स अप कर दिया। चलिए मोड की बात करते हैं। मोड, मोड क्या होता है बेटा? आपको पता है, मोड का मतलब होता है जो नंबर सभी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। मोड का मतलब होता है जो नंबर सभी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। जो नंबर सभी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, वही आपका मोड कहलाता है। सभी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है उसे ही मोड कहा जाता है। जैसे अगर बात करूं मैं आईसीआई के रिजल्ट की, तो आईसीआई में जो रिजल्ट होता है सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है लॉ के अंदर, तो लॉ क्या हो गया? मोड हो गया। हर चौथा बच्चा लॉ में फेल है, हर चौथा बच्चा लॉ में फेल है। अरे बाबा, तो लॉ में बार बार फेल हो रहा है, तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे मोड कहा जाता है। ठीक है, राइट। अब मैं बात करता हूं अगर रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में कपड़े, कपड़े के अंदर भी मोड लगता है, जूतों के अंदर भी मोड लगता है, क्योंकि 7 नंबर का शूज सबसे ज्यादा यूज होता है या 8 नंबर का शूज। तो जो नंबर, कपड़े की बात करें, शूज की बात करें, फैशन की बात करें, इन सब जगह मोड ही अप्लाई होता है। क्या लिखा है? मोड इज ए स्टैटिकल टर्म दैट रेफर द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा। जो भी आपको डेटा गिवन है उनमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही मोड कहलाता है। जैसे यहां पे सीक्वेंस दिया हुआ है इन सब में, ठीक है, तो इसमें 6 सबसे ज्यादा बार आया तो मोड 6 हो गया। अब मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोड जो है एक से ज्यादा, मान लो हो सकता है 2 नंबर एक सेम टाइम पे आ गए,
कि 6 भी 3 बार आया, 4 भी 3 बार आया, तो 2 मोड भी हो सकते हैं, इसीलिए मोड को नॉट यूनिकली डिफाइंड कहा जाता है। मीडियन एक होगा, मीन एक होगा, लेकिन मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी कारण बेटा मोड को यूनिकली डिफाइंड नहीं किया जाता है। मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, क्योंकि मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो चीजें एक से ज्यादा हो सकती हैं वो यूनिकली डिफाइंड नहीं होती। तो मीन यूनिकली डिफाइंड है, मीडियन डिफाइंड, लेकिन मोड कभी भी यूनिकली डिफाइंड नहीं होता है। थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि मोड कौन सा ऐसी चीज है जो यूनिकली डिफाइंड नहीं होता। आप कहोगे मोड है यूनिकली डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अब मोड जो है 3 सीरीज में निकलता है, प्रॉपर्टी अभी कराऊंगा। मोड निकलता है 3 सीरीज में। पहली होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है डिस्क्रीट, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस। जैसे मीन निकला इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस, इसका मोड भी निकलता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं इनके, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। पहले आ जाओ, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल बहुत ही आसान है। व्हाट इज द मॉडल वैल्यू ऑफ द नंबर, इनकी मॉडल वैल्यू बताओ, मतलब कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सर 10 और 10, तो मोड 10 आ गया, एकदम आसान। फ्रॉम ए रिकॉर्ड ऑफ साइज ऑफ शूज सोल्ड इन ए शॉप वन कैन बी कंप्यूट द, मैंने क्या कहा था, कपड़े हो, फैशन हो, शूज हो, ऑलवेज भी मोड यूज होता है। चलो जी, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें भी मैं आपको करा देता हूं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। कह रहा है कि ये आपको इक्वेशन दी हुई है और मोड ऑफ एक्स, एक्स का मोड 20 है, तो मोड ऑफ वाई निकालो। सिंपल, जैसे मीन में कहा था, एक इक्वेशन दी हुई थी, आपने एक्स की वैल्यू पुट करके वाई निकाला था। मोड में भी यही सिचुएशन होती है, आप एक्स की जगह 20 पुट कर दो, जो y की वैल्यू होगी वही y का मोड होगा, वही y का मोड होगा। आपने x की जगह 20 पुट करना है। मैं इसकी प्रॉपर्टी में समझाऊंगा, ये प्रॉपर्टी में है, लेकिन यहां क्वेश्चन आ गया तो मैं करा दे रहा हूं। चलो कितना आ गया, 4.5 इंटू 20 प्लस 3 दैट इज 93। चलो यहां भी है, ये इक्वेशन दी हुई है, x का मोड 15 है, y का, तो x की जगह 15 पुट कर दो, तो 1.9 इंटू 15 प्लस 3 31.5। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए देखो, जनवरी में आया, जुलाई में आया। क्यों नहीं पास होते आप, पास हो गए, 100% पास हो गए। चलो मैं बताता हूं बेटा, मोड की पूरी सब चीज बताओ। अब वो कह रहा है 61 कह रहा है, अभी कराता हूं वापस, तो उसकी प्रॉपर्टी पे आऊंगा। 100 पार्टिसिपेट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रिकमेंडिंग ए न्यू प्रोडक्ट। मैंने कहा फैशन हो, शूज हो, इन सब में क्या चलता है, मोड चलता है। तो हमेशा याद रखना, किसी की लाइक पसंद करता हूं, नहीं पसंद करता हूं, वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा बुरा, इन सब में मोड यूज किया जाता है। अब आ जाओ मोड की एक बार दोबारा से प्रॉपर्टीज, मतलब मोड की प्रॉपर्टी और मोड की डेफिनेशन। क्योंकि एक बच्चे ने मैसेज बोला है कि सर मोड क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, सुन लो रजनीकांत भाई, मोड क्या होता है। मोड का मतलब है जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं, उन ऑब्जर्वेशन में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आपका रिपीट हो रहा है वही मोड कहलाता है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड कहलाता है, वही मोड कहलाता है, राइट बेटा। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो मोड कहलाता है। जैसे मैंने कहा था आईसीआई में सबसे ज्यादा बच्चे लॉ में फेल होते हैं, तो लॉ क्या हो गया, बार बार हर बच्चा, दूसरा तीसरा बच्चा लॉ में फेल हो गया, तो लॉ क्या हो गया, मोड हो गया उस आईसीआई के रिजल्ट का। मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकता है। दो नंबर एक जैसे रिपीट हो रहा हो, जैसे 6 3 बार आया, 4 भी 3 बार आ गया, तो मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मोड को यूनिकली डिफाइंड नहीं कहा जाता, इसीलिए मोड को यूनिकली डिफाइंड नहीं कहा जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, आप समझ में आई बेटा थ्योरी रजनीकांत भाई।
अब आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज, मोड की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। पहली प्रॉपर्टी तो वही है, याद करो, जो हमने मीन में कराई थी कि ओरिजिन में चेंज आने से और स्केल में चेंज आने से हमारा मीन चेंज हुआ था। यहां भी ओरिजिन में चेंज आने से और स्केल में चेंज आने से मोड चेंज हो जाता है। मोड चेंज हो जाता है। अगर किसी नंबर में 5 ऐड करोगे तो नया वाला मोड 5 ऐड करके आएगा। किसी नंबर में, हर नंबर में से 5 5 ऐड कर दो या 5 5 माइनस करो तो उतने से मोड कम हो जाएगा, उतने से मोड बढ़ जाएगा। सेम चीज होती है जो मीन में अप्लाई होता है, ये वाली प्रॉपर्टी कि मोड इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब ओरिजिन में चेंज करने से और स्केल में चेंज करने से मोड में चेंज आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी सेम टू सेम मीन की तरह से होती है। तो यहां मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने मीन में सारे एग्जांपल कराए थे कि जितने से आप मीन बढ़ाओगे, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, उतने से मीन बढ़ जाएगा। जितने से आप ऑब्जर्वेशन को कम करोगे उतने से मीन कम हो जाएगा। यहां भी वही प्रॉपर्टी है, मीडियन में भी सेम प्रॉपर्टी होती है। मोड मीडियन में ओरिजिन और स्केल की सेम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगला, नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स अनलाइक द मीन, मोड इज नॉट अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से मोड इफेक्ट नहीं होता। मतलब मान लो ये है 10 20 30 40 50 और फिर हो गया मान लो यहां पे 20। अब वो कह रहा है कि इसका मोड क्या होगा सर, इसका मोड हो जाएगा आई थिंक 20, 2 बार आ रहा है 20 हो जाएगा। अब वो कह रहा है जो बाहर की वैल्यू है, ये वैल्यू बदल जाए, ठीक है, बदल जाए मतलब चेंज हो जाए, तो इनके चेंज होने से मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा ना, द मोड इज नॉट अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर्स वैल्यू इन द डेटा। लेकिन कम इफेक्ट तो होता है, लेकिन कम इफेक्ट होता है, मोड पे इफेक्ट कम होता है, राइट। सबसे कम इफेक्ट मीडियन पे होता है। मीडियन को तो एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बाद में मीडियन में आएगा तब कराऊंगा, ठीक है। नो यूनिक मोड, मैंने कहा था यूनिक मोड नहीं होगा, अगर मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा था ना, मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, ठीक है, नॉट इज ए यूनिकली डिफाइंड। मोड को यूनिकली डिफाइंड नहीं करते और मोड कोई सेंट्रल वैल्यू भी नहीं होती। मोड कोई सेंट्रल वैल्यू भी नहीं होती, जैसे मीन होती है, मीडियन होती है, लेकिन मोड सेंट्रल वैल्यूज नहीं होती है। चलिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। और अब आता है डिस्क्रीट सीरीज मोड की। मोड की डिस्क्रीट सीरीज देखो भाई साहब, सबसे टफ है ये x है, ये f है, इसकी डिस्क्रीट सीरीज बनी है। मैंने कहा था जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही मोड होता है। तो ये x आपको दिया हुआ है, ये f आपको दिया हुआ है। अब देखिए f में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, f में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। इसके सामने वाला मोड हो गया बस 20। सिंपल, डिस्क्रीट बहुत ही आसान है। आपको फ्रीक्वेंसी में देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4, उसके सामने वाला मोड हो गया। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। अब यहां पे देखो, बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7, तो मोड कितना हो गया, 400। यहां पे चेक करो, सबसे फ्रीक्वेंसी बड़ी 4, तो मोड कितना हो गया, 204। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मोड बहुत ही आसान होता है। एग्जाम में कभी आया ही नहीं है, आ गया तो फ्री के नंबर होते हैं कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला मोड होगा। हाँ, कॉन्टिन्यूअस से हमेशा क्वेश्चन आता है मोड का। तो अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम करने जा रहे हैं और इसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम लोग करेंगे। मोड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं, मोड निकालने का तरीका होता है, मैं बताता हूं, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 और इनटू H। अब मैं सब कुछ बताता हूं ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है। फटाफट थम्स अप करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, मोड को कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कंप्लीट करता हूं। तो मोड कंप्लीट कर दूंगा फटाफट। आज का टारगेट है मोड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना।
और मीडियन और क्वार्टाइल वगैरह जाएगा वो अगली क्लास में, मतलब कल हो जाएंगे वो। फिर SDMD जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि 10 अप्रैल तक आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मेन। कौन कौन से? चैप्टर 4 ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर नंबर 17 ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर नंबर 18 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 14 हो जाएगा, और LR में हो जाएंगे 9, 10, 11, 12। ये सारे चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा अप्रैल 10 तक। अप्रैल 10 तक ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलेगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, फिर उसके बाद PNC प्रोबेबिलिटी सारे चलेंगे। फिलहाल तो 1 कराऊंगा उसके बाद सबसे पहले। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी, हो गया। बताओ, मोड के क्वेश्चन कराएं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। L1 क्या होता है, F1 क्या होता है बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन कराता हूं तो उसमें समझाता हूं आपको। चलिए फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जो जून में आया हुआ है, हम लोग वही क्वेश्चन ले लेते हैं। दिख रहा नहीं क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को करना है, जून 2023 में आया हुआ है, राइट। कंट्रोल V, अभी इतना बड़ा हो गया। चलो अब मोड निकालना कैसे? आपको कुछ नहीं करना, मैं इसी टेबल में बताता हूं सारी कहानी। ये टेबल दी हुई है, आपको अलग से टेबल बनानी है। ये देखो एफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एफ में सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर सबसे बड़ी है 53, ये है ना बेटा? बोलो, एफ में सबसे बड़ी वे हो गई वैल्यू 53 ना। आप क्या मान लो, इसे मानते हैं F1। जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे मानते हैं F1। आप चाहो तो ऐसे कॉलम बना लो, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूं आपको शॉर्ट तरीके से, क्योंकि आपको अलग से लिखना नहीं है एग्जाम में। 53 आ गया। अब इससे आगे वाली वैल्यू होती है वो F2 होती है, और उससे पीछे वाली वैल्यू F0 होती है। सबसे बड़ी वैल्यू F1, उससे आगे F2, उससे पीछे F0। और जिसमें ये आया सबसे बड़ी वैल्यू के अंदर, ये जिसमें ये लाइक कर रहा था, ये जो लाइक कर रहा था, इसके सामने वाला ही जो ये L1 होता है, जो लोअर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? लोअर लिमिट। अब आप लगाइए मोड का फॉर्मूला। मोड कहता है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। L1 कितना हो? लोअर लिमिट 30 हो गया, तो 30 प्लस F1 जो सबसे बड़ी वैल्यू है 53, F0 20, 2 इंटू F1 कितना है 53, F0 20, F2 कितना है 42। अब H क्या होता है? H होता है जो आपकी जो क्लास इंटरवल आई है ना बेटा, ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 5, ये 5 होता है। चलो फटाफट सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 53 माइनस 20 दैट इज कितना है? 33 इंटू 5, नीचे कितना आ गया? 2 इंटू 53 माइनस 20 माइनस 42, ठीक है। 44। चलो कितना आ गया? 33.75 आ गया बेटा आपका मोड। सर अब ऐसा एक क्वेश्चन कराता हूं जहां पे आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए कराऊं? पहले बताइए, हो गया? आज का टारगेट है मोड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना।
क्या आपको मोड समझ में आया बेटा? सर एक क्वेश्चन और कराओ, बिल्कुल कराता हूं, एक क्या 4 कराता हूं बेटा, आराम से। चलो जी, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपके लिए। मान लो इस बार इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एफ है 5 4 3 2। अब आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? सर ये हो गई, तो इस वाली लाइन को ऐसे ब्लॉक कर लो, तो ये तो हो गया F1, बिल्कुल सही। ये हो गया F2। अच्छा जी, सर F0 किसको लेंगे? अरे सर F0 होता है इससे ऊपर, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो F0 को 0 मान लेंगे, क्योंकि इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो F0 को 0 मान लेंगे। अब मोड का फॉर्मूला लगा दो, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L1 कितना है, लोअर लिमिट कितनी है 10, 10 प्लस F1 5 F0 0 2 इंटू 5 0 माइनस F2 कितना है 4, और इनका डिफरेंस 10, तो 10 प्लस 5 धाम 50, और ये 10 माइनस 4, 10 प्लस 50 बटे 6, तो 50 डिवाइड बाई 6 8.33, तो 10 प्लस 8.33 18.33 आ गया। इसमें बेटा सबसे ऊपर आ रहा था F1, तो F0 के लिए बच्चे कंफ्यूज, F0 अवेलेबल नहीं है, तो F0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। आपको बात समझ में आई बेटा? चलो जी, उतार लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। आज का टारगेट है मोड तक, बस आज जो क्लास है मोड पे खत्म हो जाएगी, बस थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं मोड के, एक दो। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और, बस 2 क्वेश्चन और कराने, फिर एक आप करोगे, 3 टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मैं कराऊंगा और एक आप करोगे, 3 क्वेश्चन और करने, फिर खत्म ये। अब F जो है बेटा इसको ले लो, यहां पे F ले लो 1 2 3 4। अब आप देखो F1 कौन सा होगा? सर F1 हो जाएगा मेरा ये, क्योंकि सबसे बड़ा है, ये F1 हो जाएगा, ये वाली लाइन में ये L1 हो जाएगा। तो सर F2 क्या लूंगा? F1 तो ये, तो F2 क्या लूंगा? नहीं है तो क्या लूंगा, 0। ठीक है, और F0 ये हो जाएगा। चलो बात समझ में आ रही है? अगर सबसे नीचे सबसे बड़ी वैल्यू आई तो नीचे वाला F2 तो होगा ही नहीं, वो F2 0 मान लेंगे, और ऊपर सबसे बड़ी आई तो F0 वाले को 0 मान लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब मोड निकाल दोगे, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 वैल्यू एक जैसी आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो यहां पर हो गया 50 और 60, अब मैं यहां पे 2 3 5 4 5, या फिर ऐसा कर लो, ये 5 यहां पे 5 आ गया, डबल रिपीट हो गया, यहां 5 आ गया, 4 आ गया। अब किसको मानोगे भाई साहब? सिंपल सी बात है, आपको 2 बार मोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 वैल्यू एक जैसी हैं। तो अगर मान लो आप इसको लेके चलते हो, पहले इसको लेके चलते हो, तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका F0, क्योंकि आपने इसको ट्राई किया। अब इसके बाद नीचे वाले को ट्राई करोगे, 2 बार निकालोगे मोड इसके अंदर, और ये आपका F0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद मोड निकाल दोगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? फिर इसको लेके चलोगे, तब इसको F1 मानोगे, और नीचे वाला F2 हो जाएगा, और ऊपर वाला ये F1 है, F2 हो गया। अब इसको फिर F1 मानोगे, नीचे वाले को F2 और ऊपर वाले को F0। अगर 2 वैल्यू एक जैसी आती हैं तो 2 बार मोड निकालना होता है।
अगर दो वैल्यू एक जैसी आती हैं तो 2 बार मोड निकालना पड़ता है। ये थोड़ा समझ लेना, अगर दो वैल्यू एक जैसी आती है तो 2 बार मोड निकालना पड़ता है। निकाल लोगे 2 बार मोड बेटा? निकालना उसी तरीके से L1 प्लस F1 माइनस F1 निकालना वैसी है, लेकिन 2 बार मोड निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 2 बार मोड निकालना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? डन। आगे ये वाली बात समझ में बेटा? अगर दो वैल्यू एक जैसी तो 2 बार मोड निकालना पड़ेगा आपको, 2 बार मोड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए जी, अब यहां पे एक क्वेश्चन और करते हैं, आप आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर समझ लीजिएगा आपका मोड वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म। चलो यहां देखिए, यहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ना मुझे ये 65 क्वेश्चन करके दिखाओ, बस उसके बाद आपकी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 5 मिनट इंपॉर्टेंट बातें सुन लेना, 5 मिनट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, पहले कर लो ये, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर। चलो थर्टी 34.6 आंसर भेजा है बच्चे ने, 34.6। तो दोस्तों हमने मोड भी कर लिया, अब हमारा मीडियन बचा है और क्वार्टाइल बचे हैं इस यूनिट में। मीडियन और क्वार्टाइल, फिर उसके बाद SDMD वाला यूनिट तो अलग है, इसी में सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं अलग से यूनिट 2 के नाम से है वो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच पहले आप लोगों का, कि आप लोग इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो, उसका थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। बस दोस्तों यही प्यार बनाए रखना, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए। जितने भी आपने चैनल सब्सक्राइब करके वहां पे भी इस चैनल का लिंक डालिए, जिससे कि और बच्चों को हेल्प मिल सके, बेटा बच्चे पढ़ सके। वहां पे जाके आप लिखिए कि कहिए सर अली सर पढ़ाते हैं, उसे मैथ्स पढ़ के देखो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, पूरी डिटेल में सर पढ़ा रहे हैं। तो हर चैनल पे जाके जरूर आप लोग बोलिए, जिससे कि मेरा अवेयरनेस होगी और बच्चों को बेनिफिट मिल सकेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चैनल इतना डिटेल में आपको नहीं करा रहा शिद्दत से डेली डेली, और पूरा कोर्स कोई नहीं करा रहा, मैं पूरा कंटेंट करा रहा हूँ आपको। तो बोलो जितना ज़्यादा फायदा हो सके उतना फायदा, PYQ भी करा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों लास्ट जाते थे वही बात कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस यही मेरा हमेशा से कंसिडरेशन रहा है आपसे। मेरा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट मान लेते हैं कि हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन बस यही मान लेते हैं कि आप हमारे को लाइक और शेयर कीजिए, बस ये हमारा कंसिडरेशन होता है। और जितना ज़्यादा होकर दूसरे जितने भी लोग हैं उन्हें बताओ, लोगों को जाके अवेयर करो कि भाई मैथ्स की क्लास लो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर अवेयर कीजिए। बस दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं।